बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री चतुर्थ पातशाह जी की बड़ी प्यारी सी लीला। मनसिया नामक शहर में भाई शीतलानंद जी व भाई भक्ति सत्यानंद जी सत्संग का कार्यभार संभालती थी। वह एक किराए के मकान में सत्संग का कार्यभार संभालती थी। तत्पश्चात वहाँ श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज ने साधु वेश में वहाँ कृपा की। और प्रातःकाल के समय जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ टहल रहे थे तो वहाँ के जो सेठ थे श्री बंसी लाल जी गुरु महाराज जी से मिलने अपनी भक्तानी को साथ में लेकर आश्रम पहुँचे। तो बाई जी से आज्ञा लेकर बोले कि हमें स्वामी जी से मिलना है, उनसे भेंट करनी है। तब बाई जी ने गुरु महाराज जी से आज्ञा ली और उनको अंदर जाने की अनुमति दी। वो जब अंदर पहुँचे तो वो गुरु महाराज जी को देख के मोहित हो गए और अपने मनी मन में ये सोचने लगे कि ये कोई दिव्य पुरुष हमें लगते हैं। तो वो वहाँ पे जाके जब बैठे तो उन्होंने गुरु महाराज जी से बोला कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ एक संतान की कमी खलती है। तब श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया कि तुमको क्या चाहिए, संतान चाहिए या भक्ति चाहिए? तो सेठ बंसीधर ने बोला कि आप जो दे देंगे हम वही ले लेंगे। तब श्री गुरु महाराज जी ने उनको फरमाया कि कुदरत तुम्हारा हित करेगी और भगवान तुम्हारा हित करेंगे। भगवान की कृपा है तुम्हारे पास और कृपया करके भगवान की भक्ति में मन लगाएं। और वो प्रसन्न होकर और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर पुनः अपने घर वापस आ। तब बाई जी ने कहा कि हम श्री चरणों में विनय करेंगे, यानी कि विनती करेंगे, फिर आपको बताएंगे। कुछ समय बाद बाई जी को श्री तृतीय गुरु महाराज जी से भेंट करने का मौका मिला। उस समय वहाँ चतुर्थ पातशाह जी भी उपस्थित थे। तब श्री चतुर्थ गुरु महाराज जी ने श्री तीसरे गुरु महाराज जी को बताया कि जिस कोठी में सत्संग का कार्यभार चल रहा है वो सेठ जी एक प्लाट हमें देना चाहते हैं भेंट स्वरूप। और वो जो प्लाट है वो एक बगीचा है, बाकी चारों ओर वहाँ पे जंगल ही जंगल है। तो कृपया करके वहाँ पे एक आश्रम बनवाया जाए। तो श्री तृतीय गुरु महाराज जी कुछ देर के लिए मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर कुछ समय पश्चात उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सत्संग भवन बनेगा। जो भी गुरुमुख श्री आनंदपुर जाएंगे व जो इंदौर जाएंगे वो इस आश्रम में विश्राम करके ही आगे बढ़ेंगे। जो ये स्थान जो जंगल दिखाई दे रहा है वो इंदौर की सबसे अच्छी जगह होगी। श्री चतुर्थ पातशाह जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि आपको ही ये सारा कार्यभार संभालना है। जब आश्रम का कार्यभार आरंभ हुआ तो कई दिनों तक श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज यहाँ पर ठहर के अपनी ही निगरानी में सारा कार्यभार देखा। आज इस आश्रम में सफ़र करने वाली संगत यहाँ पर रुककर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद ही आगे अपना सफ़र तय करती हैं। इतनी सहूलियत, इतना आराम दिया है गुरु महाराज जी ने अपनी संगतों को कि यहाँ की किसी भी गुरुमुख को कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसलिए गुरु महाराज जी ने जगह जगह अपने केंद्र बनाए हुए हैं, हर जगह जगह अपने आश्रम बनाए हुए हैं ताकि थोड़े दिन यहाँ पर ठहर के संगत अपनी फिर यात्रा शुरू कर सके। ऐसे श्री स्वामी जी को मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। और श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों की सहूलियत के लिए कितना ध्यान रखते हैं। और तय सेठ जी को संतान भी दी और भक्ति भी दी, दोनों ही चीज़ें दी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक प्यारा सा भजन श्री गुरु महाराज जी की ओर समर्पित करते हुए
मेरे गुरु का देश निराला, कोई आएगा किस्मत वाला। मेरे गुरु का देश निराला, यहाँ आएगा किस्मत वाला। कोई गंगा नहाए कोई यमुना नहाए, कोई गंगा नहाए कोई यमुना नहाए, मेरे गुरु का घाट निराला, कोई आएगा किस्मत वाला। मेरे गुरु का देश निराला,